नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशनिस्ट पॉइंट में। आज हम आपके लिए हिंदी से संज्ञा की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जो आपकी यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस चैनल पर हम आपको हिंदी की सभी क्लास कराएंगे जो आपकी यूपी पुलिस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो साथियों, जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव और को संज्ञा कहते हैं। साथियों, जैसे कि वस्तु में घर, मकान आदि आ जाते हैं और स्थान में रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद ये शहर आ जाते हैं और प्राणी में जैसे पशु, पक्षी आदि और अवस्था में जैसे लड़का, लड़की ये सभी अवस्था के अंतर्गत आते हैं और भाव में प्रेम और क्रोध आते हैं और व्यक्ति जो होते हैं जैसे राम, सीता, महेश ये सभी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं जो संज्ञा कहलाते हैं। साथियों, संज्ञा की परिभाषा जानते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो, मतलब कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में भी इनसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। पहला उदाहरण है, राम एक बुद्धिमान बालक है। राम जो कि एक व्यक्ति का नाम है और यह संज्ञा का उदाहरण है। और दूसरा एग्जाम्पल है, यह किताब किसकी है? किताब जो कि इसमें संज्ञा है। अगला एग्जाम्पल है, पीतल के बर्तन में खाना बनाओ। इसमें पीतल और बर्तन इसमें दोनों ही संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला एग्जाम्पल है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। प्रेम जो कि एक संज्ञा का ही उदाहरण है। पांचवा एग्जाम्पल है, टेबल पर अंगूर का गुच्छा पड़ा है। टेबल जो कि संज्ञा है और अंगूर भी संज्ञा है और गुच्छा भी एक संज्ञा के अंतर्गत आता है जो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला एग्जाम्पल है, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। राम और श्याम भी इसमें संज्ञा है। अगला एग्जाम्पल है, उसने सोने की अंगूठी पहन रखी है। इसमें सोना और अंगूठी जो कि संज्ञा है। अगला एग्जाम्पल है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसमें जयपुर राजस्थान जो कि इसमें संज्ञा है। अगला एग्जाम्पल है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें मोर भारत और पक्षी इसमें संज्ञा है। अगला उदाहरण है, राधा एक सुंदर लड़की है। इसमें राधा और लड़की संज्ञा है। साथियों, जानते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो एक व्यक्तिवाचक जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है और दूसरा है जातिवाचक जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। तीसरा है भाववाचक जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है और चौथा है समूहवाचक जिसे इंग्लिश में कलेक्टेड नाउन कहा जाता है। पांचवा है द्रव्यवाचक जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहा जाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं जिसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक हैं। तो मित्रों, करते हैं इनके संज्ञा के 5 भेदों को। और पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? जानते हैं, जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। साथियों, कई बार परीक्षाओं में संज्ञा से भी
व्यक्तिवाचक संज्ञा से इसकी परिभाषा पूछ ली गई थी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस परिभाषा को जरूर याद कर लिए। दोस्तों, जानते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बोध के बारे में। जैसे व्यक्ति का नाम होता है संध्या, धर्मेश, सुरेश, सचिन आदि। ये व्यक्ति के नाम हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और वस्तु का नाम जैसे गीता, रामायण, कार, घर आदि, ये सभी वस्तु के नाम हैं। स्थान के नाम जैसे कच्छ, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, मेरठ आदि, ये सभी स्थानों के नाम हैं। और दिशाओं की बात करी जाए तो दिशाओं में उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण आते हैं। और साथियों, नदियों में बात करें तो नदियों में गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि नदियाँ आती हैं। तो दोस्तों, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। इसका पहला एग्जाम्पल है विकास फुटबॉल खेलता है, जिसमें विकास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है और विकास फुटबॉल खेल रहा है। अगला एग्जाम्पल है राम मेरा दोस्त है, जिसमें राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें प्रेमचंद एक उपन्यासकार हैं, जिसमें प्रेमचंद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और अगला एग्जाम्पल है रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं, जिसमें रोनाल्डो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी इतिहास में सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, इसमें महेंद्र सिंह धोनी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगली संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। साथियों, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिलाड़ी आदि, ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द का एक प्रकार है और इसमें प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिसमें बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़ आदि तो जातिवाचक का एक उदाहरण है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कर लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है लड़का, जिसमें सभी लड़कों का बोध होता है। लड़के के अंदर जितने भी लड़के होते हैं उसमें लड़कों का बोध होता है। जैसे कि लड़की में बात करें तो लड़की में सभी लड़कियों का बोध होता है। और इसी तरह वस्तुओं से सभी प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है। और जैसे कि नदी से, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी नदियों का बोध नदी से ही हो जाता है। और मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। मनुष्य से संसार की जाति का बोध होता है। पहला एग्जाम्पल है इसका, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, जिसमें बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिसमें बच्चे के बारे में या सभी बच्चे का बोध हो रहा है। और अगला एग्जाम्पल है पेड़ों से पक्षी या पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, जिसमें पेड़ों पर सभी पक्षी बैठे हैं तो इसमें सभी पेड़ों का बोध हो गया है या पेड़ों से सभी पेड़ों का बोध होता है। अगला उदाहरण है हिरण का शेर शिकार करते हैं, जिसमें हिरण और शेर दोनों का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बोध हो गया है। हिरण और शेर दोनों, जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिसके अंदर हिरणों में सभी हिरणें आ जाती हैं और शेर में सभी शेरों का बोध होता है। अगला एग्जाम्पल है सड़क पर गाड़ियाँ चलती है, जिसमें गाड़ियों में सभी गाड़ियों का बोध हो जाता है। जैसे कार, बस आदि, ये सभी गाड़ियों के एक जातिवाचक का उदाहरण है। साथियों, इन वाक्यों में हिरण, शेर, गाड़ी शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इस शब्द में किसी भी वस्तु या प्राणी का बोध न होकर शेर, हिरण, गाड़ी की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अगली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, जिसे अबस्टेटिक नाउन कहा जाता है।
भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि ये भावपूर्ण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध कर रहे हैं, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जिसमें मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि इसमें ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जिसमें उत्साह, ईमानदारी और बचपन ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जिसमें उत्साह मन का भाव है और ईमानदारी जिसमें गुण का बोध होता है। और साथियों, बचपन में जीवन की अवस्था या दशा का बताता है, बचपन जो कि जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है, और उत्साह मन का एक भाव है और ईमानदारी गुण का बोध होता है या ईमानदारी से गुण का बोध होता है। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथियों, इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, इस आम में डैश डैश अधिक है। इसका उत्तर है मिठास, क्योंकि इस आम में मिठास अधिक है। मिठास जो कि भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, दही में डैश डैश कम है। इसमें इसका जवाब होगा खटास, क्योंकि दही में खटास कम है। अगला एग्जाम्पल है, कढ़ाई में डैश अधिक है। इसमें इसका उत्तर है चिकनाहट, क्योंकि कढ़ाई में चिकनाहट अधिक है। क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना डैश याद आता है। इसका जवाब है बचपना, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचपना याद आता है। बचपना जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है, राम में डैश है। इसका जवाब है अहंकार, क्योंकि इसमें अहंकार भाववाचक संज्ञा है। साथियों या दोस्तों, जानते हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? भाववाचक संज्ञा का बनना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अन्य शब्दों से होता है। साथियों, भाववाचक संज्ञा बनाने के समय शब्दों के अंत में पन, तव का आदि का बोध होता है, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है, जो जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। भाववाचक संज्ञा की संरचना जो कि जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना, जिसमें जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, जिसमें पशु से पशुता, पात्र से पात्रता, बच्चा से बचपन और नारी से नारीत्व होता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक जो कि पशु से पशुता बनता है, पात्र से पात्रता, बच्चा से बचपन, नारी से नारीत्व बनता है। साथियों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनना, जिसमें विशेषण और भाववाचक संज्ञा है, जिसमें विशेषण है एक और इसकी भाववाचक संज्ञा बनती है एकता। जैसे विशेषण है खट्टा और भाववाचक संज्ञा बन जाती है खटाई। और विशेषण है मोटा और इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है मोटापा। अगला है विशेषण पागल, जिसमें भाववाचक संज्ञा बनती है पागलपन। इसी तरह विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। अगला है क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनना, जिसमें क्रिया और भाववाचक संज्ञा, जिसमें क्रिया है खोजना, जिसकी भाववाचक संज्ञा होगी खोज। क्रिया है पीटना और इसकी भाववाचक संज्ञा होगी पिटाई। क्रिया है बुलाना और इसकी भाववाचक संज्ञा है बुलावा। क्रिया है कूदना और इसकी भाववाचक संज्ञा है कूद। जो कि इस प्रकार से क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती हैं। दोस्तों, संज्ञा से विशेषण बनना या संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है जानते हैं, जिसमें संज्ञा और विशेषण। संज्ञा है काम और विशेषण है कामिनी। संज्ञा है कमाई और विशेषण है कमाऊ। संज्ञा है चाचा और विशेषण है इसमें चचेरा। जो
संज्ञा से चाचा और चाचा से बनता है चचेरा। जो विशेषण संज्ञा से विशेषण बनता है और संज्ञा से देश है और इसका विशेषण बनता है देशी। इस प्रकार संज्ञा से विशेषण बनता है। आगे है क्रिया से विशेषण बनना या क्रिया से जो विशेषण बनता है क्रिया और विशेषण, जिसमें क्रिया है लौटना और विशेषण है इसमें लुटेरा। इस प्रकार क्रिया से विशेषण बन जाता है लौटने से लुटेरा और पालना से पालतू और भूलना से भुलक्कड़, इसमें विशेषण बन जाता है और देखना से दिखाऊ क्रिया का विशेषण बन जाता है या क्रिया से विशेषण देखने से दिखाऊ बन जाता है। इस प्रकार क्रिया से विशेषण बनते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना, जिसमें सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा, जिसमें सर्वनाम है अपना और इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है अपनापन। सर्वनाम है मम और इसमें भाववाचक संज्ञा बन जाती है ममता। सर्वनाम है सर्व और इसमें भाववाचक संज्ञा बन जाती है सर्वस्व, जो कि सर्वनाम की भाववाचक संज्ञा बन जाती है। और इसमें अगला है आप और इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है आपा। क्रिया से विशेषण, क्रिया विशेषण से भाववाचक का बनना, जिसमें क्रिया विशेषण और भाववाचक संज्ञा है, जिसमें मंद से मंदी, दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता, शीघ्र से शीघ्रता, जिसमें क्रिया विशेषण जिसमें मंद है और इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है मंदी। क्रिया विशेषण दूरी है और इसमें भाववाचक, क्रिया विशेषण दूर है और इसमें भाववाचक संज्ञा दूरी बन जाती है। और क्रिया विशेषण तीव्र है और इसकी भाववाचक संज्ञा तीव्रता बन जाती है। और इसी प्रकार क्रिया विशेषण शीघ्र है और इसकी भाववाचक संज्ञा शीघ्रता बन जाती है। आगे है अव्यय से भाववाचक संज्ञा का बनना, जिसमें अव्यय और भाववाचक संज्ञा है, जिसमें अव्यय है समीप और इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है समीप्य। अव्यय है सावास, जिसमें भाववाचक संज्ञा बन जाती है सावासी। अव्यय है वाह वाह और इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है वाहवाही। अव्यय है थिक और इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है थिक्कार। साथियों, इनसे परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं और इनसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, कि अव्यय की भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जिसमें पूछ लिया जाएगा कि समीप की भाववाचक संज्ञा क्या है। इसका जो जवाब होगा समीप्य, जो कि इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। आगे जानते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसे कलेक्टेड नाउन भी इंग्लिश में कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह से कहा जाता है जिसमें किसी एकत्रित होने को समूह कहा जाता है, जैसे संघ, संगठन, संगठन, सभा आदि, ये सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगली संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा में किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में किसी धातु, द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो तांबा, पीतल, सोना, लोहा आदि ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जैसे ऑक्सीजन, पोटेशियम, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। साथियों, ये थी आज के लिए संज्ञा से महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी आने वाली यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी। साथियों, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।